अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुने तमन्नुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि बर्फ़बारी में अगर किसी ने कलाम आना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो जी बिल्कुल, आज की वीडियो में हम पूरा इंसाफ़ करने की कोशिश करेंगे कि बहरीन से लेकर कलाम तक जो रोड की सूरत हाल है और बर्फ़बारी के दौरान कैसी सूरत हाल होती है, वो सारी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई ज़रा रत्ती बराबर भी हम कोशिश नहीं करेंगे कि किसी तरीके से किसी सच को, किसी हक़ाइक़ को हम छुपाएं कि आपको वैसे ही कह दें कि हर किस्म की गाड़ी आ जाती है और आप अपनी गाड़ी लेकर आएँ तो फिर आप परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि मेरा काम है जो रियल फिक्टर है, वेक्टर है, जो रियल पिक्चर है वो आपको दिखानी। और ये ताज़ा तरीन वीडियो है, 21 फरवरी की हैं और ये बशीर भाई ने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। हम इनको सैल्यूट करते हैं। इनका तल्लक कलाम से है। इनका अपना वहाँ पर मेहमान खाना होटल भी है। इसके अलावा ये हमारे चैनल के लिए ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें बना कर भेजते हैं। तो सर आपको सलाम है, आपको सैल्यूट है कि आप इतनी ठंड में मेहनत करके इतने बड़े सफ़र में इतनी देर मोबाइल हाथ में पकड़ कर वीडियो बनाना खाला जी का घर नहीं है। ये इन्होंने बड़ी मेहनत से वीडियो क्लिप्स बनाए हैं और थोड़े नहीं बनाए हैं, तकरीबन ये 50 के करीब क्लिप्स हैं, जिसमें पूरी ये 30 मिनट की वीडियो है। और 30 मिनट की वीडियो के लिए समझ सकते हैं कि हाथ शल हो जाते हैं। मैं फिर एक दोबारा पटवारी पटक टीवी की टीम यानी कि मैं मलिक अब्दुल सबूर और हमारे सारे देखने वाले सारा आपको सल्यूट पेश करते हैं कि आपने इतनी ज़बरदस्त अपडेट हमें बना के भेजी है। और ना सिर्फ आज इस साल के लिए बल्कि ये वीडियो एक ऐसी है कि जब भी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ ये इस तरह की सिचुएशन जो आपको नज़र आ रही है, रोड ख़राब है, और कहाँ फिर आगे जो उनसे रोड ठीक होगी और कहाँ पर आपको गाड़ी सिंगल गोला मिलेगा यानी कि सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, कहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। ये सब कुछ डिटेल हमारी आज की इस वीडियो में होगी। वीडियो मुकम्मल देखने की, और जो दोस्त वीडियो देखेंगे मुकम्मल, मैं उनको सैल्यूट पेश करूँगा। और साथ साथ मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के आप किस हिस्से में हैं और ये खूबसूरत नज़ारे देख कर के आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। और ये ज़रूर मुझे बताइएगा क्योंकि आपका और मेरा जो साथ है वो बड़ा ज़रूरी है। और कमेंट्स की शेप में आप मुझे अपना बताएंगे कि हाँ मैं फ़लाँ जगह से बोल रहा हूँ, तो मुझे खुशी होगी कि हाँ मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ किस इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं और आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस अगर बर्फबारी के दौरान गए हैं तो कैसा रहा, इसके ऊपर भी कमेंट में अपनी राय दें। मेरा नंबर आगे स्क्रीन पे, बशीर खान का नंबर आगे स्क्रीन पे मौजूद होगा। किसी को कोई सर्विसेज चाहिए होटल बुकिंग के लिए, गाड़ी के लिए, हमारे पैकेजेस हैं जो हम मेंगोरा से भी देते हैं, पिंडी से भी देते हैं, और इंतहाई इकनॉमिकल पैकेजेस हैं ट्रांसपोर्ट के, दीगर चीज़ों के, और आपको बआसानी हम कलाम और मालम जबा वगैरह की सैर करा सकते हैं। ये पैचेस जो हम दिखा रहे हैं, ये मैंने बशीर भाई से कहा था कि साफ़ रोड आप कम दिखाएं और इस तरह के पैचेस लाजमी दिखाएं ताकि जब हमारे सयाह हज़रात आएँ तो उन्हें हक़ाइक़ का इल्म हो कि ये रोड ऐसी भी आपको मिल सकती है। और अभी तक तो फ़िलहाल हर किस्म की गाड़ी जा रही है, लेकिन क्या कुछ आपको मसाइल दरपेश हो सकते हैं उनके बारे में ज़रूर देखिए। और वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जो बहरीन से कलाम तक का रोड है ये 1 घंटे में आजकल तय होता है। 45 मिनट से मैं तो नहीं आता, 1 घंटा 30 मिनट 1.5 घंटा इतने में तय होता है, क्योंकि हालात वाक़यात आपके सामने है, रोड की सिचुएशन आपके सामने है, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलती है। और कितने पैचेज़ हैं ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 पैकेजेस मेन हैं जो कि रास्ते में ख़राब हैं इस तरह के, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। और ये तकरीबन लगभग अगर हमें ला लें तो किसी जगह 500 मीटर, किसी जगह 1 किलोमीटर, किसी जगह उससे भी कम, ये मुख्तलिफ पैचेस में ये फिर आपको ये सिचुएशन मिलती है और रोड आपको ख़राब मिलती है यहाँ से। तो इसमें देखें जी कि ये इसमें आप जब निकलते हैं, बहरीन से निकलते हैं, तो आपको मुख्तलिफ मकामात से, जैसे तोरवाल ब्रिज हो गया, जैसे गाड़ी गुजरती है, खदाम वाटरफॉल है रास्ते में, ठीक है जी, और ये डी मैक पार्क होटल है, फिर रामिट ब्रिज है, रामिट ब्रिज आती है। उसके अलावा रास्ते में जितने भी चीज़ आती है, दरिया कैफ़े आता है, ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा नीची थी। और ये नसरुल्लाह भाई ने बार बार दिखाया है कि यहाँ पर एक मकान भी होता था, वो भी दरिया बुर्द हो गया था। और ये सारे सैलाब की
तबाहकारियाँ जो कि अभी तक हमें नज़र आ रही हैं। इसी तरह फिर इस रास्ते पे आप गुज़रते हुए जाते हैं तो चौड़ग्राम आता है, जामिया मस्जिद खटक आबाद आती है और फिर आगे मनक्याल आता है। तो ये सारे रास्ते मैं नाम आपके सामने ले रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि इस वक्त आप वहीं से गुज़र रहे हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन जो मेरे सामने चीज़ें मौजूद हैं मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो कलाम वाली रोड है इसके ऊपर ये इलाके आते हैं। माज़रत ख़्वाह। और इसी तरह आगे गवर्नमेंट वाइज प्राइमरी स्कूल ये ज़रीनाल आता है, फिर ग्रीन वैली रिज़ॉर्ट है, हाउस है। उसके अलावा फिर ट्राउट फिश फार्म है। ठीक है जी। उसके अलावा काफ़ी सारे और केबल कार आ जाती है आगे, ठीक है ना। स्काई लिफ्ट जिसे कहते हैं आप, केबल कार दी अथन जो सी है वो केबल कार है। GHS लाइकोट सवात है, फिर लाइकोट आ जाता है। यासीन होटल कलाम है, ठीक है। जहाँ से गुजरते हुए फिर आप बेसिक हेल्थ यूनिट लाइकोट आ जाता है, रॉयल स्वात होटल आता है, जामिया मस्जिद लाइकोट है, रहमान टूरिस्ट फ़िश फार्म है, जामिया मस्जिद मोहम्मद शाह है और तकवा मस्जिद, ठीक है जी, जबर आती है, मस्जिद नूर है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आता है। इसी तरह ये सारे रास्ते इधर से गुजरते हुए आप जाते हैं आगे, फिर PSO का पंप आ जाता है और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करते हुए कलाम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं और फिर कलाम आ जाता है। ये तो मैं आपको वो तमाम जो रास्ते में आएंगे उनकी डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा था। लेकिन अगर आप सफ़र शुरू करते हैं बहरीन से, तो फिर आपको इस दफ़ा तो आजकल बहरीन में भी मैं बल्कि जब मालम जब्बा में मौजूद था तो हमारे यहाँ उधर मौसम साफ़ था, तो मुझे ख़बर मिली कि जी कलाम ने में नहीं बल्कि बहरीन में बर्फ़बारी हो रही है। तो मैं हैरान था कि यार इधर मौसम ठीक है, उधर कैसे बर्फ़ पड़ सकती है। तो बहरकैफ़ आजकल तो बहरीन से लेके कलाम तक पूरे रास्ते में आपको बर्फ़बारी मिलती है देखने को। और ये जो पिछला स्पेल था उसमें ये सीन था। और ये देखिए ये कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर आप सिंगल गाड़ी गुज़र सकती है, इसमें दूसरी गाड़ी के गुज़रने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो ऐसी जगह जो सी हैं फिर आपके लिए रास्ते में अडल पैदा करती हैं और यहाँ पर फिर ब्लॉकेज होती है कि आप अगर रश की सूरत हाल हो तो फिर आपको काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ सकता है। जी दोस्तों, आप मनाज़र तो देख रहे हैं, ये इंतहाई खूबसूरत मनाज़र हैं बर्फ़ के दौरान और साथ साथ सड़क की सूरत हाल भी आपके सामने है कि जिसे आप खूबी इसको ऑब्ज़र्व करें कि कैसे सूरत हाल है और क्या आपकी गाड़ी इस तरह की बर्फ़ में चढ़ाइयाँ चढ़ सकेगी और उसकी कितनी कैपेबिलिटी है। लेकिन ये कुछ छोटे छोटे पैचेज़ हैं जिनको मैंने वीडियो के स्टार्ट में गिन कर भी बता दिया कि टोल टोल कितने मुकामात हैं, 7 से 8 जो कि मेन है और छोटे छोटे जो मुकामात हो सकता है वो भी हों। तो ये सारी सिचुएशन देख लें। हमारे आगे जो है ये कार भी जा रही है, वो भी देखें गुजर रही है यहाँ से। लेकिन सिचुएशन आपके सामने है, मैं कोई इसको इतना कोई अच्छी सिचुएशन नहीं समझता हूँ। और नॉर्मल लोग जो उनसे हमारे पिंडी इस्लामाबाद से जाते हैं उनके लिए ड्राइव करना वाकई मुश्किल काम है। ये आगे जो गाड़ी जा रही है ये भी हमारे इस्लामाबाद की गाड़ी है और ये गलबन इस्लामाबाद से आई है और यहाँ पर ये आगे जा रही है और ये वहाँ की मुकामी गाड़ियाँ हैं, फील्डर वगैरह जो कि 4x4 हैं। तो बेहतर तो यही है कि मेरे नज़दीक बाज़ लोग इसे पता नहीं किस एंगल से देखते और सोचते होंगे, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने जाना है और अपनी गाड़ी में ही जाना है तो फिर बहरीन तक चले जाएँ। बहरीन में गाड़ी पार्क करें और फिर वहाँ से 4x4 गाड़ी हायर कर लें। नहीं तो फिर आप बड़ी अच्छी लग्जरी कोचेज़ चलती हैं मंगोरा तक, सवात मंगोरा तक, सवात जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बात करता चलूँ कि अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं जी कि हमने सवात जाना है, इट्स गुड, लेकिन सवात नाम का शहर नहीं है। सवात तो एक रीजन का नाम है जिसके अंदर मालम जब्बा भी आता है, जिसके अंदर कबीन जब्बा भी आता है, कलाम भी आता है, अतरोड़ आता है, शू फॉरेस्ट आता है, मटलतान आता है, मॉडर्न झील आती है और बेताशा नाम है जो कि अतरोड़ वैली से जाते हुए बड़गुई टॉप तक सारा का सारा ये पूरा रीजन है जिसे हम सवात कहते हैं। वह अगर आप लाहौर से आते हैं, कराची से आते हैं तो लग्जरी बसेस जो सी हैं वो आपको बहरीन तक भी लेके आ सकती हैं, ख्वाजा खेला तक भी आती हैं, बहरीन तक भी एक मासूम कोच आती है कराची से। लेकिन जो मंगोरा तक है वो तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको बड़ी अच्छी लग्जरी बसों में लेके आती हैं। आप पिंडी उतरेंगे तो भी ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ ज़रा मैं रुकूंगा, ये बात देख लें कि यहाँ पर ये देखिए सिंगल गोला है और जब रश पड़ जाए या किस तरह की सिचुएशन हो तो फिर एक गाड़ी अगर गुजरे तो फिर लंबी लाइनें लग जाती हैं। इसकी चीज़ का भी खासा ख्याल रखना चाहिए। और इस सड़क पर बाद नमाज मगरब सफ़र करना मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, बल्कि आप अपनी गाड़ी में जाएँ, 4x4 में भी जाएँ तो बहरीन रुकें रात को और सुबह सुबह आप सफ़र शुरू करें ताकि दिन दिन का आपका जो सफ़र है वो कलाम पहुँचने के लिए ज़रूरी है। नहीं तो एटलीस्ट कम से कम दिन 12 बजे के बाद फिर आप रुख ना करें या 2 बजे के बाद
4 बजे यानी कि आगे अंधेरा पड़ने से पहले पहले आप इस रोड को पूरी तरह क्रॉस कर लें। तो जी मैं बात कर रहा था कि आप मंगोरा तक अगर आ जाएँ तो अगर आपकी छोटी फैमिली है एक गाड़ी के लिए तो आप फ़ील्डर गाड़ी भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर रश गाड़ियाँ हैं 4x4 है, दी बेस्ट गाड़ियाँ हैं बल्कि ज़ीशान भाई को हमने हायर किया था, एक टूर भी ले गए थे, बड़ा ज़बरदस्त रहा था। छोटी फैमिली के लिए हनीमून पैकेज के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैकेज ये है कि आप मंगोरा तक आ जाएँ। ये पिंडी तक आते हैं तो हम पिंडी से मंगोरा तक आपको ले जाएँगे, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर सस्ता पैकेज आपने करना है तो फिर लग्जरी कोचेज़ में आप आएँ, मंगोरा तो उतरेंगे तो आगे गाड़ी खड़ी होगी, जो कि 3 डे 4 नाइट का पैकेज है हमारा और इसी तरह 4 डे 5 नाइट का पैकेज है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप 1 दिन मालम जब्बा का नाम क़याम करते हैं और 2 दिन आप कलाम रुकते हैं तो 3 नाइट 4 डे का पैकेज होगा जो कि 12,000 पर डे विद फ्यूल, विद ड्राइवर, खाना-पीना ड्राइवर का और इसके चार्जेज़ है और अगर होटल साथ करते हैं तो 5,000 वाले होटल के साथ 1,700 रुपया 17,000 रुपया पर डे और अगर आप 3,000 वाला रूम लेते हैं तो फिर वही 12 और 3 15,000 के साथ पर डे, जिसमें सारा होटल का खर्चा सिर्फ खाना पीना आपका अपना जो है वो आपके पास रहेगा, बाकी सारे अखराजात इसमें शामिल हैं। और इसको यूँ कैलकुलेट अगर कर लें तो 15,000 रुपया 3,000 रुपये कमरे के साथ अगर आप लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सहूलियात तो नहीं होती हैं लेकिन ठीक ही होटल होता है, साफ़ सुथरा होटल मिल जाएगा, तो उसमें आपको फिर 4 दिन का 15 चौके 60,000 रुपये में आपका टूर हो जाता है मंगोरा से। और अगर 5,000 कमरे वाले के साथ करते हैं तो फिर वो आप उस हिसाब से कर लें कि आपका 12,000 रुपया विद पेट्रोल गाड़ी का फ्यूल ड्राइवर का खर्चा अगर वो पैकेज है तो 12 चौके 48,000 वो है और 48 में अगर आप 3 नाइट स्टे शामिल कर लेते हैं आगे और तो तकरीबन 20,000 रुपया वो भी कर ले तो 68 यानी कि 65, 70, 75, 80, 85 ये तो वो पैकेजेस हैं जिसमें गाड़ियाँ भी तब्दील हो सकती हैं। आप प्राडो जीप तक भी ले सकते हैं 15,000 पर डे में और प्लस आप ड्राइवर खाना पीना ऐश करें, उसका अपना पेट्रोल भी करें तो 20,000, तो 4 दिन के लिए 80,000 रुपये में आपका वीवीआईपी किस्म का टूर भी हो सकता है। और आगे फिर अगर आप होटल 10 से 15,000 करें तो फिर वो लाख से 1,20,000 रुपये तक भी टूर हो जाता है, यानी कि कम से कम 65,000 का टूर और वहाँ से लेकर ऊपर तक आपका लाख रुपये तक भी टूर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि फिर आप साथ चेयर लिफ्ट भी लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा आप खाने पीने भी करते हैं, तो जितना वो तो आपकी अपनी स्वाबदीद है कि मालूम जब आप 21,000 में 5,000 पर हेड भी आप पे करते हैं जिसमें सारी गेम्स वगैरह भी हो जाती हैं। लेकिन अगर सिर्फ चेयर लिफ्ट करें तो 1,400 पर हेड है और 4-5 बंदे हैं फैमिली के तो फिर वो अखराजात साथ साथ आप इसमें ऐड करते जाएँ। बहरकैफ़ सीन जो है वो आपके सामने है, जो सूरत हाल है बिल्कुल एक्यूरेट है कि 21 फरवरी 2024 को रोड की ये सहूलत थी सूरत हाल थी। और उसके बाद अभी दोबारा एक और पैकेज आ रहा है। आज 26 फरवरी है तो हल्की-फुल्की बर्फबारी कलाम में जारी है। अभी भी खबरें आ रही हैं कि मालन जबा कलाम में हल्की-फुल्की बर्फबारी जारी है और आज 26 फरवरी है। 26 फरवरी 2024 है और जब मैं ये वीडियो इसको एडिट कर रहा हूँ और वीडियो वैसे ये 21 फरवरी की बनी हुई है, आज से 3 से 4 दिन पहले की है। यूँ मौसम काफ़ी दिनों से यहाँ ख़राब है और पहले तो 3 से 4 दिन हैवी स्नोफॉल हुई है और कलाम के अंदर 3 से 4 फुट जो से बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देख सकते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा एरिया ख़राब होता है और उसके बाद फिर ये रोड जो क्लियर आती है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है। इंतज़ामिया साथ साथ सड़क को खोलने के लिए मौजूद होती है, वहाँ पर अपना एक किरदार है उनका, वो भरपूर तरीके से अदा करती है। मालम जबा में ज़रूर मुझे बड़ा अजीब सा फ़ील हुआ था कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो रात को हमें 3 से 4 घंटे ज़लीलो ख्वार होना पड़ा था और उसकी मेन वजह ये थी कि वहाँ पर जिस ठेकेदार के पास ठेका था, पीसी से नीचे एक मोड़ आता है, उस मोड़ से नीचे जहाँ पर होटल शुरू होते हैं वहाँ तक जिसे जहाँ पर ली ग्रैंड होटल है, तो ली ग्रैंड से ऊपर वाला जो मोड़ है उस मोड़ में सिर्फ उस मोड़ की वजह से कि वहाँ पर बर्फ़ को साफ़ नहीं किया गया था। हालांकि जिस दिन हम वहाँ पे मौजूद थे तो उस दिन वहाँ पर कोई बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं गिरा था, तो पूरा दिन पड़ा था और एक छोटा सा मोड़ था जिसको आराम से एक ट्रैक्टर भी साफ़ कर सकता था दिन के औकात में। लेकिन पता नहीं क्यों जानबूझकर या क्या है कि वहाँ पर जो मुकामी जो चेन माफिया है उसके साथ मिलकर उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि मैं देख रहा था कि रात के उस पर पुलिस और इसके अलावा हमारी फ़ौज उनसी है जो कि आर्मी के ऊपर एक रिज़ॉर्ट भी था, तो उस हवाले से वो लोग भी मौजूद थे और ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। गाड़ियाँ रुकवा कर रोड को हल्का सा ठीक कराते थे, फिर एक आधी गाड़ी गुजरती थी, दूसरी गुजरती थी और जब आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो फिर लंबी लाइनें लग जाती हैं और उस पर अल्लाह माशाल्लाह फिर जो हमारे ड्राइवर हज़रात हैं वो भी 2-2 3-3 लाइनें लगा कर जो रहती शर्ती कसर है वो भी निकाल देते हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है
कि अगर पूरा दिन बर्फ़ नहीं पड़ी थी तो वो छोटा सा पैच कोई 500 मीटर का पैच था कि उसको दिन के वक्त क्यों नहीं क्लियर किया गया ताकि रात को आने वाले के लिए कोई परेशानी ना हो। और इसकी ये सबसे बड़ी बात ये भी थी कि उसी मोड़ से ऊपर फिर आगे सिक्की रिज़ॉर्ट पीसी जो होटल है वहाँ तक उनकी जो मशीनरी लगी हुई थी उसने बिल्कुल रोड को नीट एंड क्लीन रखा हुआ था। ये पैच है जी, ये ज़रा पैच आप देखें, ज़रा गौर से देखें। इसमें एक तो सिंगल गोला है और एक गाड़ी गुजरने की इधर से जगह थी, आगे जाके फिर थोड़ी-सी खुली हो गई है जहाँ से अब दोनों गाड़ियाँ आपस में क्रॉस करेंगी। लेकिन ये इंतहाई ख़राब एरिया है और अब जो जो सफ़र है ये तकरीबन नज़दीक पहुँचने लगा है आपकी कलाम के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर गाड़ियाँ जो-सी हैं वो गुज़रनी मुश्किल हो जाती हैं। जिसमें एक छोटी गाड़ी वो साइड पे उन्होंने की है, बर्फ़ पर चढ़ा दी है और यहाँ से गुज़रने के लिए फिर रुकना पड़ता है। ये वही इसी तरह के मनाज़र हैं जिसकी मैंने पहले निशानदेही की थी कि जहाँ पर सिंगल गोला होगा, जहाँ पर सिर्फ़ एक गाड़ी गुज़रने की जगह होगी तो फिर वहाँ पर आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और बाज़ औक़ात तो अगर ज़्यादा गाड़ियाँ साथ इकट्ठी हो जाएँ तो फिर तो कई घंटों तक तवील लाइनें भी लग सकती हैं। यही वजह है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप बहरीन से निकलते हैं तो सुबह-सुबह निकल जाएँ, अपने मुकाम पे पहुँचे। अगर तो ईज़िली आपको कोई हड़बल नहीं होती है तो सवा घंटा, डेढ़ घंटे तक आप आराम से पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो फिर 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। परेशानी से मुराद मेरी यही है कि फिर रास्ता कहीं ब्लॉक हो गया, कोई गाड़ी स्लिप करना शुरू कर गई या कोई और किसी किस्म का कोई वाक़या हो गया था जिसकी वजह से मुश्किल ना मुश्किल आई है। देखिए यहाँ पर ये इंतहाई उतर आई है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी ये सिंगल गाड़ी गुज़र रही है और दूसरी गाड़ी गुज़रने की जगह नहीं है। आप उतरते हुए भी गाड़ी स्लिप होने का चांस होता है। बगैर चैन को जो लोग जाते हैं उनके लिए तो फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि बगैर चेन के अगर अल्लाह ना करे गाड़ी स्लिप हो जाए तो आपके पास कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। तो आप फिर यकीनन किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। यकीनन तो मैं नहीं कह सकता, शायद हो सकता है किसी हादसे का शिकार हो जाएँ। और फिर ये देखिए यहाँ से गाड़ी आपकी नॉर्मल गाड़ी का गुज़रना जैसे होंडा सिटी वगैरह इंतहाई मुश्किल है। इसमें आपको फिर 4x4 गाड़ी या करोला गाड़ियाँ जो कि नीचे से जिनकी बेस ऊँची होती है टायरों के साथ, ज़मीन के साथ से, तो वो गाड़ियाँ यहाँ पर सफ़र कर सकती हैं। जो नाज़ुक गाड़ियाँ हैं वो उनको ले जाना यहाँ पर बेवकूफ़ी से कम नहीं है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जैसे जब इस तरह की टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं और वहाँ पर ऐसा मौसम होता है तो फिर वहाँ पर गाड़ियाँ जो-सी हैं उनके बम्पर-शम्पर टूट जाते हैं। इवन मोटर गार्ड तक, बॉनेट तक का भी नुकसान लोगों का हो जाता है। क्योंकि फिर स्लिपिंग में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी लग भी सकती है। अदरवाइज़ ये आप देखें तो ये करोला गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं, उसमें आसानी से गुज़र रही हैं, मुश्किल से गुज़र रही हैं, ये तो आपको सामने देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन गुज़र रही हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि करोला गाड़ी कलाम नहीं जा सकती है या दीगर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। बिल्कुल जा सकती हैं और रोड की सिचुएशन भी आपके सामने है, या आप खुद देख रही हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है। अच्छा जी, अब साथ-साथ ज़िमनन जब आप सफ़र देख ही रही हैं, तो जो चीज़ें और भी कलाम के हवाले से, सवात के हवाले से जो मेरे ज़हन में है, मैं आपको बताता चलूँ कि लोग पूछते हैं कि जी वहाँ पर कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम घूम फिर सकते हैं। तो देखिए जी, पहले मैंने बताया कि स्वात रीजन है, उसमें सबसे पहले तो आप मालम जब्बा जा सकते हैं और मालम जब्बा तकरीबन आप पिंडी से मंगोरा अगर आप जाते हैं तो 3.5 घंटे में आप पहुँच सकते हैं मंगोरा में और फिर 3.5 घंटे के बाद फिर आप मालम जब्बा 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो यूँ मैं अगर कहूँ तो ये तकरीबन 5 घंटे पिंडी से 5 साढ़े 5 घंटे में आप मालम जब्बा आसानी से पहुँच सकते हैं। और फिर इसकी दूसरी डेस्टिनेशन है कि आप मालम जब्बा से वापस आते हैं तो फिर आगे मदियन और बहरीन से गुज़रते हुए कलाम जाते हैं। तो फिर ये मंगोरा से कलाम तक तकरीबन 3 से साढ़े 3 घंटे का फिर आगे रास्ता है, बल्कि 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। तो अगर आप सुबह निकले तो शाम गए, आप डायरेक्ट अगर जाना चाहते हैं तो फिर कलाम तक पहुँचा जा सकता है। किसी दौर में 6 घंटे, साढ़े 6 घंटे में आप कलाम पहुँच सकते थे, लेकिन आजकल ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि रोड के ये पोर्शन ख़राब है। तो यहाँ पर जहाँ 30-35 मिनट का रास्ता होता था, 40 मिनट का रास्ता होता था कलाम का, तो अभी ये 1.5 से पौने 2 घंटों में तय होता है। रास्ता जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर तो कारपेट पड़ी हुई है, रोड ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ पर फिर आगे रोड तंग हो जाती है, जहाँ पर सिर्फ़ मिट्टी की रोड बनी हुई है, तो फिर वहाँ पर से गाड़ियों को निकालना इंतहाई मुश्किल काम है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी जगह पे ऐसा है कि रोड पर अब बर्फ़ जमी हुई है, गाड़ियाँ स्लिप करती हैं और गाड़ियाँ स्लिप करने के साथ-साथ फिर एक-दूसरे से टकराने का भी खौफ़ और डर मौजूद रहता है। मौसम की बात करें तो मौसम अभी जी आगे चलेगा। ये जो पिछला स्पेल था जिसकी आपने वीडियो देखी है, उसके बाद एक और स्पेल अभी आ गया है। आज पिंडी में भी मौसम जो-सा है वो तकरीबन अबरालूद है और यहाँ पर कल गुज़श्ता जो गुज़र गई है उसमें भी कलाम में हल्की-फुल्की बर्फ़ पड़ी थी, मालम जब्बा में भी पड़ी थी और आज के बाद आज 26 तारीख के बाद आगे 27, 28, 29, 30 और इसकी जो पीक होगी वो 1 और 2 मार्च को होगी
और 1 और 2 मार्च को फिर आप देख सकेंगे कि कैसे यहाँ पर जो सा है वो बर्फ़ कितनी गिरी है और क्या रास्तों की क्या सूरत हाल की, वो तो फिर हम साथ साथ अपनी अपडेट्स में बताएंगे। लेकिन बशीर भाई ने आज कमाल कर दिया है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है और इस वीडियो में उन्होंने तमाम ऐसी डिटेल शेयर की हैं जो कि शायद ही किसी यूट्यूबर ने अपने व्लॉग में शेयर की हों। और ये व्लॉग उनसे है ना सिर्फ अभी आज के दिनों के लिए, बल्कि परमानेंटली उन लोगों आप टूरिस्ट के लिए एक मशरे राह हो जाएगा कि आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो सा सड़क की कंडीशन है, कहाँ का रोड ख़राब है, कहाँ पर किसी किस्म का आपको मसला मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन आपको उन्होंने दिखाई और बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है और देख सकते हैं कि आपको हर एंगल से कि यहाँ पर आपकी गाड़ी जा सकती है आसानी के साथ, यहाँ से मुश्किल से गुजरती है। तमाम वो खड्डे जंप आप देख रहे हैं और बिल्कुल उन्होंने मेरी बात को फॉलो किया है और मैंने उन्हें कहा था कि सादी रोड यानी कि प्लेन रोड की वीडियो क्लिप्स कम भी बन जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जहाँ से ये इस तरह की गाड़ी एक का गुजर हो रहा हो या नीचे सड़क की हालत जो सी है वो नागुफ्ताबे हो और बड़ी परेशानी और के आलम में और बड़ी मुश्किल के आलम में जहाँ से आप क्लिप क्या कहते हैं गाड़ी गुजार सकते हैं, तो उनकी क्लिपिंग मस्ट चाहिए ताकि लोगों को आइडिया हो कि अगर वो सवात कलाम अपनी गाड़ी में जाते हैं तो फिर उन्हें ये दरिया तो अबूर करके जाने पड़ेंगे। मैं मुहावरतन कह रहा हूँ क्योंकि ये बर्फ़ के जो दरिया नहीं है, बर्फ़ का जो इस वक्त स्पेल पड़ा हुआ है, तो वो जहाँ पर कच्ची मिट्टी है, सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं और वहाँ से टेम्परेरी तौर पर गुजारा करके गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। तो उन जगह से क्या आपकी गाड़ी गुजर सकती है, नहीं गुजर सकती है, ये बताना इंतहाई ज़रूरी था। और आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने है रोड का पूरा मंजर, जिसमें बहरीन से लेकर कलाम तक आपको हर एक पोजीशन की वीडियो क्लिप दिखाई गई है कि यहाँ पर जाएंगे तो आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, यहाँ पर जाएंगे तो आप देखें ये जो रोड का पोर्शन है, इसमें आप रोड के ऊपर अभी तक बर्फ़ मौजूद है जो कि साइडों पे टर्न नहीं की गई है। इसमें ये भी है, हो सकता है कि साथ साथ बर्फ़ भी जारी है, तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि साइडों पे किया जाए, लेकिन फिर भी मेरी हुकाम बाला से दरख्वास्त होगी कि ये रोड पर से बर्फ़ हटाई जा सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है आपके पास इंतज़ामी उमूर के हवाले से मशीनरी कम हो, लेकिन अगर हो सके तो इस मशीनरी को बढ़ाया जाए ताकि जो सयाह हज़रात हैं उनके लिए जितनी आसानियाँ पैदा कर सकें, उतनी हमारी सेहत जो सी है मज़बूत होगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा और लोग बआसानी यहाँ पर सफ़र करने के लिए आ सकेंगे। यहाँ पर ये छोटी सी हर्डल एक और भी आई है जहाँ पे आप देखें कि फिर मुकामी लोग रज़ाकाराना तौर पर खड़े होते हैं और गाड़ियों को निकालते भी हैं और ट्रैफिक को जैम नहीं होने देते हैं। यहाँ के ड्राइवर हज़रात का भी एक बड़ा किरदार है। जितने भी दोस्त हमारे ये फील्डर जीपें चलाते हैं जो कि यहाँ के टूरिस्ट को अकोमोडेट करती हैं, तो वो मौजूद होते हैं। अब ये देखें ये गाड़ी यहाँ से गुजरने लगी है तो इसका धिक्का भी लगाया जा रहा है। तो मुकामी लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े तावन करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं और जितना मुमकिन हो सके ये अपने टूरिस्ट भाइयों की मदद करते हैं ताकि जितने भी दोस्त आएँ उनको एहसास हो कि वो एक मेहमान नवाज़ इलाके में आए हैं और उन्हें कहीं भी किसी जगह भी कोई परेशानी होती है तो लोग वॉलंटियरली तौर पर हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो चाहे साथ मुल्का आबादियों के लोग हों या कि वहाँ के ड्राइवर कम्युनिटी हो। ये आप देख सकते हैं कि रास्ते में ट्रैक्टर लगे हुए हैं और साथ साथ रोड को क्लियर किया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। तो आप जी तकरीबन 23 मिनट की वीडियो होगी है और जितना ज़्यादा आगे जाते जाएंगे वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा मिलेगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क के हालात काफ़ी नागुफ्तबे हैं और यहाँ से एक वक्त में एक गाड़ी का गुजरना इंतहाई मुश्किल है और साथ साथ ट्रैक्टर भी लगा हुआ है जो कि सफाई में मामूर है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि दिन के वक्त भी ट्रैक्टर लगे हुए हैं और सफाई कर रहे हैं और इस लोगों को और जो उनसे आने जाने के लिए सहूलत मुहैया कर रहे हैं कि रास्ते तमाम खुले हैं, किसी किस्म का कोई इशू और परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये इतनी हर्डल ज़रूर आपको देखने को मिलती है। जैसे देखें आप, ये इस गाड़ी को भी स्लिपिंग की वजह से गुजर नहीं हो रहा था तो लोग इसको धिक्का लगा रहे हैं और ये सूरत हाल आपको जा बजा नज़र आती है बर्फ़बारी के दौरान। वैसे बर्फ़ के अलावा इस रोड के ऊपर अगर आप सफ़र करें तो ये साफ़ सुथरी जब नीट एंड क्लीन रोड होती है तो उसमें खड्डे जहाँ तो वो हैं वो जो मखसूस एरिया है वो तो मौजूद है कि जहाँ से आपको गाड़ी निकालने वक्त बड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि किसी तरीके से मैं कह सकूं कि नहीं जी आप टूरिस्ट को आना नहीं चाहिए। और ये जो अगला स्पेल आएगा बर्फबारी का, इसमें यही बताया जाता है कि भरपूर स्पेल होगा। जिस तरह अभी 3 से 4 फुट बर्फ़ पड़ी है तो मज़ीद 3 से 4 फुट बर्फ़ पड़ने का इम्कान
मौजूद है। ये कलाम की एक बात कर रहा हूँ, कलाम की। और इसके अलावा देखें, एक और बड़ी अहम बात है जो कि मैं कल परसों जब मैं मालम जंबा गया तो मैं सोच रहा था कि देखिए, कलाम एक वादी का नाम है, वादी है, यानी पूरा एक लंबा बाजार है। उसके बाद फिर आपके पास उशू फारस जाने के मौका मौजूद है, मटलतान, छोटा मॉडर्न, और इवन प्लोगा वैली तक भी आप जाते हैं। लेकिन मालम जब्बा जब आप जाते हैं तो स्टिक होकर आ जाते हैं। बस एक छोटा सा वो हिल एरिया है जिसमें रैक है कि एक ही जो तफरी का समा है वो सिक्की रिज़ॉर्ट है। और सिक्की रिज़ॉर्ट में आपको फिर वहाँ पर चेयर लिफ्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। जिप लाइन बंद थी, हम गए थे अभी पिछले दिनों में, 2-3 दिन पहले। तो आपको चेयर लिफ्ट की सहूलत मौजूद है। और इसी तरह आपको साथ साथ वहाँ पर जो होटल है वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। अच्छी बर्फ़ देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन कालाम के अंदर उसकी के मुकाबले में ये थोड़ा सा उससे सफ़र में भी ज़्यादा है। यानी कि मैंगोरा से आप मालम जब्बा तो 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको 3 से 4 घंटे, बाद दफ़ा 5 घंटे भी लग जाते हैं। और यहाँ से मैंगोरा से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जाकर बहरीन से नहीं, मैंगोरा से बात कर रहा हूँ। तो फिर ये तो वक्त हालात है और रश की सिचुएशन के मुताबिक उनसे वो टाइम ऊपर से नीचे होता रहता है। और जब भी आप जाएँ तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी करामत होगी, क्योंकि हमने रोड का हर एंगल, हर पहलू वो दिखाने की कोशिश की है कि जहाँ पर मुख्तलिफ एंगल से मसाइल का सामना हमें देखने को मिल रहा है। जिसमें अभी आप जा रहे हैं तो देख सकते हैं कि सड़क के दरमियान में तो बर्फ़ मौजूद है, गाड़ी के टायरों वाली जगह से हटी हुई है। तो इस पे लेटेस्ट ताज़ा तरीन अगर वो नहीं फेरा गया ट्रैक्टर, जिसकी वजह से नीचे भी अगर बर्फ़ सख्त होगी तो नीचे गाड़ियाँ फिर लगती हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं गाड़ियों के। मसलन इंजन ऑयल वाली जगह जो सी है वो डैमेज हो जाती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा कुछ और हो जाता है। तो कोई ना कोई मसला मिसाल का सामना फिर टूरिस्ट को करना पड़ जाता है। और फिर यही वजह है कि फिर टूरिस्ट जो से हैं आकर फिर जब परेशान होते हैं तो फिर उनकी आओ बका जो सी हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। लेकिन किसी हद तक वो आग बजानब होते हैं। लेकिन ज़्यादातर की बात यह है कि जब तो उन्हें हक़ाइक़ के पता हो कि ऐसी रोड है सामने, तो फिर अपने इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं करते हैं। इंग्रेडिएंट्स पूरे करने चाहिए। अब इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं? उसमें सबसे पहली तो बात यह है कि आपके पास स्नो चेन होनी चाहिए। सेकंडली टो चेन होनी चाहिए, ताकि अगर गाड़ी कहीं फँस जाए तो कोई और गाड़ी वाला आपकी गाड़ी को निकाले। तो फिर टो चेन होती है, लोहे की टो चेन आप ले लें, ताकि गाड़ी वहाँ से निकालने में उनको भी आसानी हो और आपकी गाड़ी भी कम से कम डैमेज हो। माज़रत। इसी तरह अगर आप बात करते हैं दीगर चीज़ों के बारे से, तो कंप्रेसर भी होना चाहिए हवा भरने वाला। उसमें आवाज़ उनसी है वो कम रख कर आप बर्फबारी के ऊपर बस तवक्कल पर खुदा आहिस्ता-आहिस्ता चलते जाएँ, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती है। हमने अक्सर देखा है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो लोग फिर, जैसे अभी वो आगे गाड़ी जा रही है तो उसके पीछे एक रोला है तो उसके पीछे एक गाड़ी आ रही है, जैसे क्रॉसिंग हो रही है, तो एक साइड पे खड़ा हो जाता है। तो लोगों को ये सब्र नहीं है, बल्कि वो सिंगल गोलों में भी मस्ती करते हैं और 2-2 3-3 लाइनें लगा देते हैं, ज़रा सी ट्रैफिक ब्लॉक हो। तो ऐसी सूरत में फिर सबसे बड़ा जो मसला बनता है कि वो ट्रैफिक जो चंद मिनट के लिए ब्लॉक हुई होती है, चंद मिनट के लिए कोई ऐसा इशू होता है, तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। और वो क्या होता है कि फिर ट्रैफिक जो है कई घंटे जो है वो जारी रहती है, ब्लॉक रहती है, और लोग फिर वहाँ पर ज़लील ख्वार होने रहते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जिनके साथ हों, उनके लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं। बूढ़ों के लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं, वाशरूम, दीगर चीज़ें, बहुत सारे मैटर होते हैं जिनकी वजह से फिर ये परेशानियाँ जो हैं बढ़ जाती हैं। और फिर आपका जो एतकाद है, एतमाद है इलाके के मकीनों के साथ, वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। और इतनी लंबी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हर एंगल से बात की जाए, ताकि आपको फिर आपके ज़हन में जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात दे दिए जाएँ। हाँ, एक चीज़ रहती है, अक्सर दोस्त अब मुझसे पूछते हैं कि जनाब ये बर्फबारी कब तक जारी रहेगी? देखिए बात ये है, देखिए बात ये है कि बर्फबारी का जो सीन है ना, कल जो बर्फ़ पड़ी है हल्की सी पड़ी है, लेकिन वो किसी हमारे टोटल में नहीं आती थी। तो कल तो हमें धूप नज़र आ रही थी, लेकिन रब का करीम है, उसका अपना फ़ैसला है कि उसने बर्फ़ बरसा दी है। और अब आने वाले दिनों में तो डेफ़िनेटली एक अच्छी प्रोपोज़न नज़र आती है हमें बर्फ़बारी के हवाले से, कि 27 से शुरू होने वाला जो हफ़्ता है, 2 तारीख को अपनी पूरी पीक पे होगा और 2 तारीख को बर्फ़ पड़ने का, 1 तारीख को ज़्यादा बर्फ़ पड़ने का इम्कान मौजूद है। जो दोस्त जाना चाहते हैं वो कबल अज़ वक़्त पहुँच जाएँ। यहाँ पर कलाम के अंदर बड़े अच्छे होटल हैं, उन होटलों में क़याम करें और फिर भरपूर तरीके से बर्फ़ को एंजॉय करें। तो बिल्कुल जी, कलाम के अंदर बशीर खान साहब का भी मेहमान खाना होटल है। इनका फ़ोन नंबर इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे ज़रिए बुकिंग भी करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। हमारा ये ओपन फोरम है और हम किसी को दावत देते हैं कि कलाम में कहीं भी मालूम जगह पे मौजूद है, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक मोबाइल से लैंडस्केप वीडियो बनाकर हमें
हमें भेजें, हम आपकी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ, बाज़ औक़ात कुछ लेट हो जाता है काम, वीडियो एडिटिंग का और बड़ा काम होता है, तो फिर इस सिलसिले में पेश की माज़रत ख़्वाह हूँ कि अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के साथ मैं करूँ कि उनकी कॉल ना अटेंड हो सके या उनको कोई प्रोजेक्ट हो जिसे मुकम्मल ना कर सकूँ, तो उसके लिए मैं पेश की माज़रत चाहता हूँ। अदरवाइज़ इंशाअल्लाह हम जो भी पेमेंट होती है वक्त पर ही करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इतनी थी। अब मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह 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 आपका साथ रहेगा, आप शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी जो उनसी है वो तरक्की हमें नसीब होगी। तो एक बार फिर हमने वो किरदार अदा किया है कि इस वक्त शायद ही सोशल मीडिया पर 2024 की इन दिनों की वीडियो आपके सामने हो जिसमें आपको तमाम रास्ता दिखाया हो। इस बारे में अपनी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि हमारे चैनल की एक्टिविटी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।